गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा छोटू रहते थे। रामू दिन रात मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था। बाबा, इस बार छत ठीक करवा लो। पिछली बार बहुत पानी टपका था। बेटा, पैसे होते तो जरूर करवा देता। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। अचानक बिजली चमकी। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत से हर तरफ पानी टपकने लगा। माँ, पानी अंदर आ रहा है। जल्दी बर्तन रखो नीचे। रामू कपड़े और बोरियां लगाकर पानी रोकने की कोशिश करता है। तभी तेज हवा के साथ छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। रामू, बाबा, पूरा परिवार एक कोने में सिमट गया। बाहर तूफान और अंदर डर। तभी पड़ोस में रहने वाले मोहन चाचा ने आवाज सुनी। रामू, कहाँ हो? वे तुरंत दौड़े। जल्दी बाहर आओ, झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। मोहन चाचा ने पूरे परिवार को अपने घर में शरण दी। धीरे धीरे गांव वाले भी मदद के लिए आ गए। मैं तिरपाल लाया हूँ। मैं खाना लेकर आई हूँ। मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव ने मिलकर रामू के लिए नया पक्का घर बनवा दिया। अब बारिश आएगी तो डर नहीं लगेगा। आज समझ आया, गरीब कभी अकेला नहीं होता, अगर साथ अच्छे लोग हों। बच्चों, याद रखिए, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़ा शेफ बने। माँ, एक दिन मैं ऐसी चाउमीन बनाऊंगा जिसे पूरा शहर खाएगा। मेहनत कर बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। एक शाम राहुल को सड़क किनारे एक भूखा बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास बस एक प्लेट चाउमीन है, लेकिन यह आपकी है। बाबा मुस्कुराए और राहुल को एक पुराना कड़छा दिया। यह साधारण नहीं, जादुई करछा है। इसे केवल अच्छे दिल वाला ही चला सकता है। राहुल ने उसी रात उस कड़छे से चाउमीन बनाई। वाह, इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल गई। अगले दिन राहुल की दुकान पर लंबी लाइन लग गई। इतनी स्वादिष्ट चाउमीन हमने कभी नहीं खाई। सामने वाले बड़े होटल का मालिक राहुल से जलने लगा। इस गरीब लड़के को इतना ग्राहक कैसे मिल रहा है? होटल मालिक ने रात में जादुई कड़छा चुराने का फैसला किया। आज रात काम हो जाएगा। रात में कड़छा चोरी हो गया। अरे, मेरा करछा कहाँ गया? होटल मालिक ने उसी कड़छे से चाउमीन बनाने की कोशिश की। अब सारा पैसा मेरा होगा। चाउमीन जल गई और पूरा होटल धुएं से भर गया। ये क्या हो गया? बाबा फिर से राहुल के सामने आए। जादू सिर्फ अच्छे इंसान के लिए काम करता है। राहुल ने होटल मालिक को माफ कर दिया। गलती सबसे होती है। राहुल ने उसे ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। दोनों मिलकर गरीब बच्चों को मुफ्त चाउमीन खिलाने लगे। धन्यवाद भैया। राहुल की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। यही है असली जादुई चाउमीन। एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर राहुल की दुकान पर आया। आज मैं शहर की सबसे खास चाउमीन चखने आया हूँ। वीडियो वायरल हो गया। चलो, राहुल की दुकान चलते हैं। राहुल ने नई शाखा खोल दी। बेटा, तुम्हारा सपना सच हो गया। राहुल ने गरीब युवाओं को नौकरी देना शुरू किया। अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा।
होटल मालिक भी अब ईमानदारी से काम करने लगा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। बाबा दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। यही असली जादू है, अच्छाई। राहुल ने अपनी माँ के लिए नया घर खरीदा। मुझे तुम पर गर्व है। शहर के लोग राहुल को सम्मानित करते हैं। राहुल, तुम हम सबके लिए प्रेरणा हो। राहुल उस जादुई कड़छे को मंदिर में सुरक्षित रख देता है। जादू वस्तु में नहीं, इंसान के दिल में होता है। राहुल की कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि दया, ईमानदारी और मेहनत से सबसे बड़ा जादू पैदा होता है। अगर दिल साफ हो तो हर रोटी और हर चाउमीन में जादू होता है। असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि इंसान की अच्छाई, मेहनत और ईमानदारी में होता है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का 12 साल का लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी, लेकिन राहुल के माता पिता ने उसे हमेशा एक बात सिखाई थी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। बेटा राहुल, आज स्कूल से आते समय राशन की दुकान से आटा लेते आना। जी माँ, मैं जरूर ले आऊंगा। स्कूल से लौटते समय राहुल की नजर सड़क पर पड़े एक काले रंग के बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठाया और खोला। अंदर 50,000 रुपए नकद, कुछ जरूरी कागज और एक पहचान पत्र था। राहुल एक पल के लिए सोच में पड़ गया। इतने सारे पैसे, इससे तो हमारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, कभी किसी की अमानत पर बुरी नजर मत रखना। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है। मुझे इनके असली मालिक को ढूंढना होगा। पहचान पत्र पर एक नाम लिखा था, महेश शर्मा। राहुल लोगों से पूछते पूछते उस पते तक पहुंच गया। उधर महेश शर्मा बहुत परेशान थे। अगर मेरा बटुआ नहीं मिला तो बेटी की फीस कैसे भरूंगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अंकल, क्या आपका नाम महेश शर्मा है? हाँ बेटा। क्या आपका यह बटुआ खो गया था? महेश ने जैसे ही बटुआ देखा, उन आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ बेटा, यही मेरा बटुआ है। महेश शर्मा ने बटुआ खोलकर देखा। एक भी रुपया कम नहीं था। उन्होंने राहुल को 5,000 रुपए इनाम देना चाहा। बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। नहीं अंकल, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन बेटा, अगर मैंने पैसे रख लिए होते तो शायद मैं कभी चैन से नहीं जी पाता। महेश राहुल की बात सुनकर भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद महेश शर्मा राहुल के स्कूल पहुंचे। उन्होंने राहुल की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आज से तुम्हारी स्कूल की सारी फीस मैं भरूंगा। राहुल की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा बेटा, ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। जी माँ, आज आपकी सीख सच साबित हो गई। ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। राहुल ने गरीबी में भी सही रास्ता चुना और वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन अर्जुन के दिल में एक बड़ा सपना था, एक दिन अपनी मेहनत से फॉर्च्यूनर खरीदना। अरे अर्जुन, पहले साइकिल तो खरीद ले, फॉर्च्यूनर बाद में लेना। सपने छोटे नहीं होने चाहिए, मेहनत बड़ी होनी चाहिए। एक दिन अर्जुन ने गांव में एक सफेद फॉर्च्यूनर देखी। गाड़ी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। एक दिन यही गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी होगी। बेटा, मेहनत करेगा तो भगवान भी साथ देंगे। अर्जुन सुबह अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता।
लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। थक नहीं जाता बेटा? थकता हूँ चाचा, लेकिन सपना मुझे फिर खड़ा कर देता है। एक दिन सड़क पर अर्जुन को पैसों से भरा बैग मिला। रंग ले, इससे फॉर्च्यूनर जल्दी आ जाएगी। गलत रास्ते से खरीदी गई गाड़ी कभी खुशी नहीं देती। वह बैग उसके मालिक को लौटा देता है। बैग का मालिक एक बड़ा बिजनेसमैन था। वह अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हें इनाम चाहिए? मुझे पैसे नहीं, बस काम चाहिए। आज से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे। अर्जुन ने पूरी लगन से काम किया। उसने नई चीजें सीखी, पढ़ाई पूरी की और कुछ सालों बाद अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। सर, आपकी मेहनत हम सबके लिए प्रेरणा है। सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। वह दिन भी आ गया जिसका अर्जुन बचपन से इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पहली सफेद फॉर्च्यूनर खरीदी। बधाई हो सर, आपकी नई फॉर्च्यूनर तैयार है। ये सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरे माता पिता की मेहनत और मेरे सपनों की जीत है। वह सबसे पहले अपने माता पिता को गाड़ी में बैठाकर मंदिर ले जाता है। आज हमारा बेटा सच में बड़ा आदमी बन गया। बड़ा इंसान पैसे से नहीं, संस्कारों से बनता है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों, मेहनत सच्ची हो और ईमानदारी साथ हो, तो एक दिन हर सपना पूरा होता है।